तो जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या कुत्ते बिल्ली की भांति खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए सुअर की तरह और बस मर गए? कठोपनिषद के मंत्र कहा करते हैं, शस्यमेव मर्त्य पच्यते मर्त्यः, शस्यमेव पच्यते मर्त्यः, शस्यमेवा जायते पुनः। जैसे खेत में बो दिया गेहूँ, उगा गेहूँ, अंकुरित हुआ, बड़ा हुआ, बीज लगा, फसल पूरा हुआ, किसान ने काटा, वापस घर में ले आया। इसके बाद फिर उन बीजों को दूसरी बार कुछ ले करके और बचे हुए बीजों को खेत में फिर डाला, फिर उन अंकुरित हुए, फिर उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर के फिर बीज दिया, फिर वापस दिया। वैसे ही मनुष्य का जन्मना और मरना हो रहा है। जन्मा, 50 बच्चे पैदा कर दिए, मर गए। फिर उन बच्चों ने भी पैदा होकर के 50-50 पैदा किए, मर गए। बस मरना जीना ही होता रहा। ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं। मनुष्य में और कुत्ते बिल्ली में अंतर फिर क्या रहा? इसलिए शास्त्र कहते हैं, तस्य दर्शनम साध्यम कर्म ध्यानादि विक्रमात्। उसी शिव तत्व के दर्शन के लिए प्रयास करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कर्म ध्यान आदि भी, चाहे वो कर्म से वहाँ तक पहुँचे, चाहे भक्ति से पहुँचे, चाहे फिर ध्यान आदि की प्रक्रिया से पहुँचे, पर वहाँ उन परमात्मा का दर्शन करना ही लक्ष्य है। कर्म और ध्यान आदि अनुष्ठान करने से क्रमशः चित्त का शोधन होता है, तभी ध्यान भी लगेगा, तब जब चित्त स्थिर होगा। नित्यादि कर्म यजनात् शिव कर्म मतिर्भवेत्। कर्म करें, वैदिक कर्म करते हुए, शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए। शास्त्र ने मना किया है झूठ बोलना, शास्त्र ने मना किया है चोरी करना, शास्त्र ने मना किया है किसी का कत्ल करना, शास्त्र ने मना किया है जिन जिन चीज़ों को उनको न करना, और शास्त्र जिनको करने के लिए कह रहा है वैसा करना। और वैसा करने पर बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन फिर भी उन कठिनाइयों को न देखते हुए सीधे शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, यह वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान जब करता है तब चित्त का शोधन होता है, चित्त शुद्ध होता है, तब चित्त एकाग्र होता है। एकाग्र चित्त में ही सारा खेल है, सारे सुख दुख की कुंजी उसी में है। अतः क्रियादि, नित्यादि जो क्रियाएं हैं, कर्म है, ध्यान है, नित्यादि कर्म, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त आदि जो कर्म है शास्त्र विहित, उनको करना, उपासनाओं को करना, इन सब से ये शिव कर्म मतिर्भवेत्। जब चित्त शुद्ध होता जाएगा तब जाकर के शिव कर्म करने के, अच्छे कर्म करने के, शिव तक पहुंचाने वाले कर्मों को शिव कर्म कहते हैं। तो शिव कर्म, देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगेगा, ऐसे मन नहीं लगेगा। खाए पिए कहाँ मन लग पाता है, सब में मन लग जाएगा, पर भगवत संबंधी चर्चा, भगवत प्राप्ति के साधन में मन का लगना बड़ा कठिन इसीलिए है। क्रियादि शिवकर्मभ्य शिवज्ञानम प्रसादये। ये वेद विहित कर्मों से लेकर के और शिव जी के पहचान के ज्ञान तक पहुँचना, ये सारा का सारा शिव कर्म कहलाता है। इन शिव कर्म करते करते शिव ज्ञान की प्राप्ति जब होगी तब जीवन का लक्ष्य सिद्ध हुआ माना जाएगा। शिव ज्ञान को ही प्रसादित करना है, साधना है। तद्दर्शनगता सर्वे मुक्ता एवं न संशयः। भगवान के संदर्शन, शिव तत्व के साक्षात्कार, शिव के अपने से अभिन्न रूप में अनुभूति होने के बाद ही जीव को कहा जा सकता है कि ये मुक्त है। मुक्ता एवं न संशयः। शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुक्तिराम स्वरूपेण, मुक्तिरात्मस्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव हि। क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थितः। मुक्ति आत्मस्वरूपेण, आत्मस्वरूप से जो अवस्थिति है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति नाम किसको है, किसको हम कहेंगे कि ये मुक्त पुरुष है? तो मुक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत भी कहता है, मुक्ति ही स्वस्वरूपावस्थानम, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति।
अन्य रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, जागतिक चीजों में फंस करके रोने धोने वाले रूप को, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाले रूप को छोड़ करके मैं करता नहीं, मैं फल भोगता नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं सप्त धातु नहीं, मैं पंचकोश नहीं, मैं पंच प्राण नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, इन सब का निषेध करते करते जो अंत में स्वयं तक पहुंचना है, मूल रूप तक, बस मूल रूप में पहुंच करके स्वरूप की प्राप्ति मतलब स्वरूप में अवस्थिति, यह स्वरूप में स्थित हो जाने को ही मुक्ति कहा गया है। मुक्ति आत्मस्वरूपेण स्वात्मा रामत्वम, अपने आप में स्वयं के रूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति का स्वरूप है। इसीलिए अद्वैत वेदांत के आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य आदि का भी यही कथन है, स्वस्वरूपावस्थान लक्षणों मोक्षा, स्वरूप में स्थित हो जाना यही पहचान है मुक्त पुरुष की, यही पहचान है मोक्ष की, पहचान है मुक्ति की। और वहाँ तक साधने के लिए, स्वस्वरूप में अवस्थित रहने के लिए मुक्ति के साधनों में भक्ति भी साधन है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यपरे भक्तिरित्य अभिधीयते, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, स्वात्मतत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगु। या तो स्वस्वरूप का अनुसंधान यह भक्ति का स्वरूप है, अथवा स्वात्म तत्व अनुसंधान यह भक्ति का स्वरूप है। और ये सब भक्ति साधन, मुक्ति के साधन, ये किसके लिए है? वही मुक्ति के लिए है। इसलिए स्वस्वरूप में स्थित हो जाना यही मुक्ति का स्वरूप है। स्वस्वरूपावस्थान लक्षणों मोक्षः मुक्तिरात्मस्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव हि क्रिया तपो जप ज्ञानो ध्यान धर्मेषु सुस्थितः। अतः ये जो मुक्ति है एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है, यह शिव महापुराण कह रहा है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, जो 3 प्रकार के शिव योगी बताए जा चुके हैं पहले, क्रिया योगी, तपो योगी, जप योगी, ये 3 प्रकार के शिव योगी कह चुके हैं। क्रिया पूजा पाठ में निरत रहते हुए भगवत चिंतन करना क्रिया योगी, उसी प्रकार से उन पूजा पाठ के साथ साथ में तप सहन करते हुए सब प्रकार के सुख दुखों को झेलते हुए वह तपोयोगी, उसी प्रकार से परमात्मा को चिंतन निरंतर करते रहना, जप करना, इनके भी स्वरूप बताए जा चुके हैं। और इनसे ऊपर में फिर कहते हैं ध्यान धर्मेषु। जो पुरुष क्रिया है, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, इनको करता है अपने जीवन में, वही व्यक्ति शिव के साक्षात्कार करने का पात्र बनता है। शिव साक्षात्कार करके स्वात्मा रामत्व स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, वह मोक्ष को पा लेता है और कोई दूसरा नहीं पा सकता। शिवस्य दर्शनम लब्ध्वा स्वात्मा रामत्वमेव हि यथा रविः स्वकिरणात् अशुद्धिम अपनेष्यति। शिवस्य दर्शनम लब्ध्वा, शिव का जब साक्षात्कार हो जाता है तब स्वात्मा रामत्वमेव ही, यह स्वात्मा रामत्व कैसे है? कहते हैं यथा रवि स्वकिरणात् अशुद्धिम अपनेष्यति। जैसे सूर्य का दर्शन होते ही, सूर्य के दर्शन होने का मतलब है सूर्य की किरणों का हमारे शरीर पर पड़ना, आँखों से उनके एक विग्रह का दर्शन होना और उनके किरणों का हमारे देखने वाले के शरीर पर पड़ना। और सूर्य के किरण क्योंकि वेद के मंत्र रूप हैं, पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम, वैदिक श्रुतियाँ, वैदिक मंत्र सूर्य के किरण बन करके मनुष्य पर पड़ते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो जैसे सूर्य किरण पवित्र करते हैं, वैसे ही भगवान शिव की दृष्टि जिस पर पड़ जाए और भगवान शिव पर जिनकी दृष्टि पड़ जाए, उसको भी शुद्धि की प्राप्ति, पावनता की प्राप्ति होने पर वह फिर सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह स्वरूप को पा लेता है। स्वरूप अवस्थिति शिवस्य दर्शनम लब्ध्वा स्वात्मा रामत्वमेव, वह स्वात्मा राम मन स्वावस्थिति ही प्राप्त हो चुकी है। यथा रवि स्वकिरणात् अशुद्धिम अपनेष्यति,
सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर करते, उसी प्रकार कृपा करने में बड़े कुशल हैं भगवान शंकर। अपने भक्त के अज्ञान रूपी मैल को दूर कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। कृपा विचक्षण शंभु, कृपा करने में विलक्षण है भगवान। अज्ञानम अपनेष्यति, सूर्य जैसे अशुद्धि को दूर कर देते हैं अपने किरणों के माध्यम से, उसी प्रकार शिव दर्शन, शिव साक्षात्कार होते ही, शिव की दृष्टि पड़ते ही अनाथ से अनाथ भी जगन्नाथ बन जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। कृपा विचक्षणा शंभु अज्ञानम अपनेष्यति, जीवगत अज्ञान को, जीव के अज्ञान को समाप्त कर देते हैं, और वह फिर अज्ञान समाप्त होते ही मालूम पड़ जाता है कि मैं ही एक अकेला तत्व हूँ, जिसको हम नहीं पहचानने के कारण परमात्मा कहीं और दूसरे हैं, यह मान करके हम खोजते फिरते रहे। अज्ञान निवृत्तौ तो शिव ज्ञानम प्रवर्तते, अज्ञान की निवृत्ति जब होती है तब मालूम पड़ जाता है कि ओहो हो, जिस शिव की मुझे तलाश थी, जिसका दर्शन पाना चाहता था, वो तो यही मैं हूँ। शिव ज्ञान हो जाता है। दोनों में से कोई एक हो, शिव ज्ञान हो तो अज्ञान हटेगा, अज्ञान हटेगा तो शिव ज्ञान हो जाएगा। तो शिव ज्ञानम प्रवर्तते, शिव ज्ञानात् स्वरूप स्वस्वरूपम आत्मारामत्वम एष्यति। दोनों बात है, आत्मारामत्व से शिव की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति से आत्मारामत्व की प्राप्ति। शिव ज्ञानात् स्वस्वरूपम आत्मारामत्वम, स्वस्वरूप आत्मारामत्वम एष्यति, आत्मारामत्व को, स्वस्वरूपत्व को प्राप्त कर लेता है जीव। आत्मारामत्व संसिद्धौ, अपने आप में मस्ती लेने का जब समय आ गया, अपने से भिन्न और कोई नहीं तो रमे किसमें, रमने लायक यदि है तो स्वयं है। आत्मारामत्व संसिद्धौ कृतकृत्यो भवे नरः, मनुष्य फिर कृत्य हो जाता है। कृत्य का मतलब है, कृत्य माने कुछ करने योग्य जो चीज होती है, कर्म धर्म साधने लायक जो होते हैं, वो सब के सब कृत्य कहलाते हैं। अब वो सब के सब कृत हो गए, करना बंद हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया। तो कृत्य इस स्थिति में, आत्मारामत्व की स्थिति में, शिव के साथ में अभेद स्थिति को प्राप्त होने की स्थिति में जीव कृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। सब कुछ पा लिया उसने, अब कुछ पाना बाकी नहीं, अब कुछ साधना बाकी नहीं। न साधक है, न सिद्ध है, न साध्य है, न साधन, अब सारे के सारे बंद हैं, बस एक अकेला स्वयं। आत्मारामत्व संसिद्धौ कृतकृत्यो भवे नरः पुनश्च शतलक्षेण। अब ये स्थिति देखिए कैसे कैसे स्थिति आ रही है, कैसे उतार चढ़ाव। इसलिए इस रहस्य को यहाँ शिव पुराण में वर्णित को सूत जी ने कहा है कि शिव जी ही जाने इनका रहस्य, क्योंकि कई बार उलट पुलट करके उनसे भी ऊपर की बातें करते हैं, फिर वो उसी को लास्ट कह देते हैं, लेकिन उससे भी आगे की बात करते रह जाते हैं। बड़ा जटिल है यहाँ का प्रसंग। यहाँ कहते हैं पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदम आपनुयात्, जब 100 लाख शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करता है, तब जाकर के रुद्र पद को प्राप्त करता। अब बताइए कौन सी जगह में, जब इस स्थिति में शिव का दर्शन हो गया, शिव के साथ में एकत्व की प्राप्ति हो गई, आत्मारामत्व की प्राप्ति हो गई, स्वस्वरूपावस्थान लक्षणों मोक्षा नाम की चीज प्राप्त हो गई, तो अब क्या प्राप्त करना रहा। जब कृत्यो भवे नरः कह दिया, तो भी अब कहते हैं कि शतलक्षेण जपेन, 100 लाख फिर से शिव रुद्र मंत्र का जाप करता है, नमः शिवाय का, तो जाकर के रुद्र का पद प्राप्त होता है। अब ये बात हुई अटपटी, सब कुछ होने के बाद फिर पुनः नई यात्रा कहाँ से शुरू करवा रहे हैं। पुनश्च शतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात्, पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करता है तो रुद्र का पद प्राप्त होता है। पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यम पदमाप्नुयात्, फिर रुद्र पद प्राप्त करने के योग्यता प्राप्त कर चुका है जो साधक, फिर 100 लाख यदि शिव मंत्र का जप करता है, तब महेश्वर पद को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्यम पदमाप्नुयात्,
ऐश्वर्यमय पद माने महेश्वर पद प्राप्त करता है। पुनश्चैवं विधेनैव जपेन सुसमाहिता शिवलोकादिभूतम ही कालचक्रम अवाप्नुयात्। अब जिस काल चक्र की बात कहे थे उस काल चक्र में प्रवेश करने की स्थिति आती है। एवं इस क्रम से 100 लाख शतलक्षेण 100 लाख जपते जपते शिवलोकादिभूतम, शिवलोक के आदिभूत आधारभूत निर्माता जो काल चक्र है उस काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। अद्भुत है। काल चक्रम पंचचक्रम एकैकेन क्रमोत्तरे सृष्टिमोहौ ब्रह्मचक्रम भोगमोहौ तु वैष्णवम। 106 नंबर का श्लोक श्रीविद्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय का। इसकी व्याख्या अगले भाग में की जा रही है, वहां श्रवण करें।